हसन भाई, अभी सिंपल प्रोडक्ट तो ऐड करने आपको पता लग गया है ना। सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए प्रोडक्ट्स में जाना है, ऑल प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रोडक्ट टाइटल देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम दे ही देते हैं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में मैं कह देता हूँ जी प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये कुछ भी मैं दे देता हूँ, आई टेक का माउस है जी, ठीक है, ठीक है। वायरलेस माउस, ये इसका नाम है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कैटेगरीज बना लेता हूँ। एक कैटेगरी कौन सी बना लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बना लेता हूँ, ठीक है। ऐड किया, ये ऐड होगी और सिलेक्ट भी हो गई, फाइन। यहाँ से आपने कुछ प्रोडक्ट के टैग्स देने हैं। प्रोडक्ट टैग्स का आइडिया है क्या होती हैं, सर्च कीवर्ड्स, ठीक है। लेट्स सपोज माउस, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, और वायरलेस, ठीक है, वायरलेस माउस कर लो, एंड सो ऑन, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज देनी है तो यहाँ से जी आप उठा लें वायरलेस माउस, ठीक है। इमेज में जाके मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज ये उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ माउस 1 के नाम से, ठीक है। इधर आके मैं सेट प्रोडक्ट इमेज करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल, और डेस्कटॉप पे मेरे पास ये पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है जी, माउस 1, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देना है और ये आपकी इमेज सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिख दें यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो, दिस इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आ रही होती है वो आपकी प्राइस के साथ ही आ रही होती है। अभी आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे आ रही है। दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आपने गैलरी ऐड करनी है तो गैलरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं माउस की ही कोई और इमेजेस उठा लेता हूँ, ठीक है। ये नहीं, ये कॉपीराइट का इशू दे सकती हैं। वैसे आता तो नहीं है इतना ख़ास, लेकिन आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी, आप तो वो प्रोडक्ट डालेंगे ना जो आप प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, हाँ। या अगर नेट पे मिल भी जाती हैं तो उनमें थोड़ी सी चेंजेस करके आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आता, ठीक है। हाँ, क्रॉप साइज़ क्रॉप कर लें, कोई बैकग्राउंड चेंज कर दें, साइज चेंज कर दें। और समटाइम आप यहाँ से जब सर्च कर रहे होते हैं ना, तो इधर वायरलेस माउस सेलेक्ट किया ना, तो टूल्स में जाके आप यहाँ से इसकी टाइप सेलेक्ट, यूजेज राइट्स चेंज कर सकती हैं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस है। ये करता हूँ तो ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की मिल जाएंगी, इस पे क्लिक करता हूँ तो कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस की मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिकली राइट्स पे मिल जाते हैं कि आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं और इन इमेजेस को नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, क्रिएटिव कॉमन आप कर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इधर आके मैं प्रोडक्ट इमेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड में जाता हूँ और सिंपली मैं माउस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। माउस 2 और माउस 3 जो हैं ये मेरी गैलरी इमेजेस हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, ऐड टू गैलरी किया, ये मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मैंने आना है, अब ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, मैंने प्राइस रखनी है। अगर तो मेरे पास एक ही प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो वाली प्राइस दे दूँगा, सिंपली रेगुलर प्राइस में। अगर डिस्काउंट भी आप दे रहे हैं, लेट्स सपोज आप 200 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ 600 कर दें। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा 800 की प्रोडक्ट थी, 200 रुपये का डिस्काउंट है, तो 600 आपको मिल रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री में आके यहाँ पे आप इसको SKU देंगे, इसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आपकी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था, जिस तरह उन्होंने एक पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, CP चाप तिलक CTNA, फिर आगे मंथ और डेट, ठीक है। इसी तरह हम भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। MS 001 से स्टार्ट कर लें, ठीक है।
अगर तो आपने स्टॉक मैनेज करना है तो इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल पे क्लिक कर रहे हैं और इसको बता दें कि आपके पास अवेलेबल स्टॉक कितना पड़ा हुआ यहाँ। हाँ, ये समझाया था सर आपने, समझ लग गई है। हाँ जी, इसको आप अभी अनचेक रहने दो, शिपिंग में आओ। शिपिंग अभी हमने नहीं सेट की, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। ना हो तो फिर आप मुझसे फिर पूछ लेना, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में अभी हमारी ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसको भी मैं छेड़ता, इस पर भी नहीं छेड़ता, ठीक है। अगर तो आप फ्लैट रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे शिपिंग क्लास देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने एक वहाँ पे दी हुई थी ना फ्लैट रेट 200 का बनाया था, तो वो खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाएगा इन सब पे, ठीक है। शिपिंग क्लासेस आप तब यूज़ करते हैं जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट चार्जेस रखते हैं, फिर वो आप क्लासेस बनाते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेवल पे, कैटेगरी लेवल। आप इसको पब्लिश करें और पब्लिश करने के बाद ये आपके सामने वेटिंग स्टेट में है, ये काम कर रहा है। तो अभी ये पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद हम इसको ओपन करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। वो इशू था एट्रीब्यूट्स बनाने का, हाँ वो भी बता देता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट भी मैंने कहा तू सीख ही ले लगे आता हूँ अब, वो सर ठीक है। ये 800 था, 600 का है, पाउंड का साइन है तो पाउंड का साइन मैंने चेंज करना बताया हुआ है। कहाँ से चेंज होगा पता है? हाँ, ऐड टू करोगे, ये सारा SQU आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, इनपुट डिवाइस, माउस, वायरलेस, ये टैग्स आ रहे हैं। ये तेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है ये प्राइस के साथ, और ये तेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं भाई साहब। लेट्स सपोज इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स में आता हूँ मैं, और इसकी कॉपी नहीं बननी, डुप्लीकेट बन जाती है यहाँ से, ठीक है। वो प्लगइन शायद इंस्टॉल किया हुआ है हमने, जिसकी वजह से डुप्लीकेट। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, अब कोई और नाम रख लेता हूँ कि ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं। लेट्स सपोज 3 कलर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको आके वेरिएबल प्रोडक्ट कर देना है और इसको पब्लिश कर देना है अभी, फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम वहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। वो मैंने सेव इसलिए करा लिया कि वो एक दफ़ा सेव हो जाए। अब सबसे पहले मैं आता हूँ एट्रीब्यूट्स पे, राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या कर लेता हूँ, एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, कौन सा, कलर का, ठीक है। ऐड एट्रीब्यूट कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे मैं कॉन्फ़िगर आइटम पे करूँगा क्लिक। कौन कौन सा कलर है मेरे पास? है जी ब्लैक, ब्लू, वाइट, ठीक है, ओके, यही है। उसके बाद मैं अगेन उस प्रोडक्ट पे आता हूँ, ठीक है। जो प्रोडक्ट मैं ये बना रहा था इसको अगेन एडिट करता हूँ, ठीक है। उसी प्रोडक्ट को मैंने कॉपी बनाई थी ना, शुरू से सारा कुछ देने के बजाय मैंने कॉपी बना ली थी, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट कर लिए, उसके बाद मैं आ जाता हूँ एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास कौन कौन से कलर हैं, जो जो हों वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये तीनों मेरे पास अवेलेबल हैं, तो सिलेक्ट ऑल किया तो ये तीनों आ गया। यूज फॉर वेरिएशंस, हाँ यूज मुझे वेरिएशंस के लिए करना है। मैं इसको करूँगा सेव। उसके बाद आ गया वेरिएशंस में, इधर मैंने क्लिक करना है क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट। गो करूँगा, वार्निंग देगा एक, ओके 3 वेरिएशंस क्रिएट हो गई हैं। ब्लैक, ब्लू, वाइट, तीनों के प्राइस सेम है या डिफरेंट है? प्राइस सर 400 ऊपर ही है। अच्छा, ब्लैक की महंगी है, ब्लैक की मिल रही है 650 की, 700 रुपये की, ठीक है। 800 रुपये की है, और ये मिल कितने का रहा है? 700 का। ये जो है ब्लू, ये 800 रुपये का था और मिल रहा है 650 का, ऐसे। वाइट जो था वो सबसे थक्कड़ तरीन है, 800 का था और मिल कितने का रहा है? 600 का। चलो ये 200 कर देते हैं, ठीक है।
सर ऊपर ये बताया ना रेगुलर प्राइस और क्या कौन सा है? वही एक जाने मन सेल प्राइस है, नाम भी सजेस्ट कर रहा है सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस ठीक ठीक है। अब ईच प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना है तो यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ अब बता सकते हो इनेबल्ड है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट का वहाँ पे स्टॉक आपका वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टॉक स्टेटस बता सकते हो, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, बैक ऑर्डर है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक कर देते हो, लेट्स सपोज ब्लू आपका आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी इन स्टॉक है, तो ये वाला वहाँ पे नहीं आएगा। बाकी तो दो आप परचेज कर सकोगे, ये नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसको मैं इन स्टॉक करने लगा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगा हूँ सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। ज़्यादा करने होगा क्या? इनके 2 माउस ऑर्डर करने ओ ये तो नहीं होगा ऑन। इसको मैं ओपन करता हूँ, ऐसा मन ये आपकी क्वांटिटी है ये लगी हुई है सर जी। ठीक है प्लगइन में है सर जी। अच्छा ठीक है, वो भी शायद बनानी पड़ती। अब इधर आओ जी, ब्लैक लेना है जी, ये ब्लू लेना है जी, ये आपका वाइट लेना है। 200 आ गया। ऐड टू कार्ड करो, 2 लेने हैं, ऐड टू कार्ड करो। सर जी ये आगे आएगा, वो सिंगल की प्राइस बता रहा है। आगे इधर आओ, व्यू कार्ड पे करो क्लिक, तुम लोग ये देता है तुम्हें एक ही उसमें। ये कितना आ रहा है? सर जी बात सुनो ना। हाँ अब वाइट की हमने अब वो कलर माउस देख रहा है वाइट, तो वो कैसे इधर 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 जाने मन वाओ, इसकी जो वेरिएशंस आ रही है ना, ये वेरिएशन वाइट की तू प्रोडक्ट ऐड करेगा यहाँ पे, इधर सेलेक्ट करके यहाँ पे वाइट की प्रोडक्ट अपलोड करेगा। फिर जब ये वाइट सेलेक्ट होगा ना, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए, वो वाइट की फोटो वहाँ खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ कल तो नहीं, कल भी क्वेश्चन पूछा था, भूल गया ना। वो यहाँ से तू अपलोड मार देगा इधर से, तो वो वाइट की प्रोडक्ट दे रहा है। ये ऊपर आएगा, किधर गई भाई, ये ब्लू की तू फोटो अपलोड करनी है वो यहाँ से कर ले, और ब्लैक की करनी है वो यहाँ से कर ले। ठीक है सर यहाँ मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता। चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, तू 10 दफ़ा भी पूछेगा मैं तो बताऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, आई समझ। इधर आया, एक कहानी आ गई, प्रोसीड टू चेकआउट मान लो ये पाउंड में दे रहा है, तो सबसे पहले अब करेंसी चेंज करनी है, तो मुझे बताओ, तीनों चारों मिल के बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मैं आ गया जी वो कॉमर्स की सेटिंग में आ गया। जनरल में सबसे क्या लिखूँ यहाँ, पाकिस्तानी दा रुपीज़। ठीक है, सेव चेंजेस की, और इधर अगर मैं इधर ही इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश मार लूँ तो मुझे यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, डन। सो इट्स नॉट योर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर योर स्टेट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू रिक्वायर असिस्टेंट विश टू। अब इसमें मैंने वो नहीं किया हुआ, पेमेंट मेथड नहीं लगाया हुआ, इसलिए मुझे वार्निंग दिखा रहा है। ठीक है, ये भी ऑर्डर प्लेस भी ना करने दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी कल ना सबका चलता चलाया, जब नेक्स्ट डे आओ मंडे को, सबका चलता चलाया स्टोर मैंने देखना है। चलता चलाया स्टोर से मुराद ये है कि उसमें 2 प्रोडक्ट आपकी सिंपल होनी चाहिए ऐड, और 2 आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड होनी चाहिए। और ऑर्डर प्लेस करूं तो ऑर्डर प्लेस भी हो। सारों पे जो शिपिंग आपने लगानी है वो 150 फ्लैट रेट लगानी है, और कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करना है। ठीक है, ये पहले कराया हुआ है, तू टेंशन ना हो, नहीं होगा तो मैं दोबारा करा दूंगा, इनसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ओवरऑल मैंने ये कराया हुआ है। ऐसे क्या असाइनमेंट क्या है? सिंपल वो कॉमर्स का एक स्टोर बना के लाना है, 4 प्रोडक्ट उसमें ऐड करनी है, 2 प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट हों और 2 जो हों वो सिंपल हों। उन पे 150 जो है वो आपने शिपिंग चार्जेस रखने हैं, और कैश ऑन डिलीवरी मेथड रखना है। ठीक है, डिलीवरी मेथड ओके। उसको टेस्ट भी करके आना है। ये जब यहाँ से क्लिक ऑर्डर टाइप करो और इसको प्लेस ऑर्डर करो तो उधर ऑर्डर भी आना चाहिए। फाइन, अब आ जाते हैं हम वापस इधर।
अपनी सेटिंग पे। सेटिंग कहाँ तक पढ़ ली थी हमने? मीडिया तक पढ़ ली थी? नहीं सर, आपने कहा था ये इन लोगों ने पढ़ ली थी, आपने नहीं पढ़ी थी। डिस्कशन पढ़ के आना बस खाली, ये वर्डिंग इन लोगों ने पढ़ ली थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी, दो ने, इन दो ने पढ़ ली हुई है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। रीडिंग तक पढ़ ली थी, डिस्कशन और मीडिया आपकी रहती है, ये लोग मीडिया तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्कशन को मैं देखने लगा हूँ, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड फ्रॉम द पोस्ट। अब ये पोस्ट की सेटिंग बता रहा है कि मुझे नोटिफाई करो कि अगर कोई भी ब्लॉग मेरी पोस्टों को लिंक करता है, ठीक है, मेरी पोस्टें हैं, मैं यहाँ पोस्टें लगा रहा हूँ, अगर कोई ब्लॉग उसको लिंक कर रहा है तो मुझे नोटिफिकेशन देना है तुमने। हाँ हाँ, ये उससे रिलेटेड आपकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। दो आगे, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन अ न्यू पोस्ट। पीपल को आप अलाउ करते हो कि कमेंट्स कर सकें? यस करोगे तो लोग आपकी ब्लॉग पे कमेंट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। अदर कमेंट सेटिंग, कमेंट्स ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जब कोई बंदा आपका कमेंट करने लगे तो वो ईमेल और नेम देना लाजिम है या नहीं है, वो यहाँ ये पूछ रहा है। यहाँ से चेक कर दोगे तो लाजिम है, अनचेक रखोगे तो लाजिम नहीं है, ठीक है। आगे है जी, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट। कमेंट करने के लिए यूज़र का रजिस्टर होना लाजिम है, चेक कर दोगे तो लाजिम है, अदरवाइज लाजिम नहीं है। सर वो कोरा वेबसाइट है ना, हाँ वही वही सर वो कमेंट करना हो, रीड मोर पे क्लिक करो तो पहले वो साइन अप वही ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। यहाँ पे कह रहा है कि जो पोस्ट 14 दिन से पुरानी हो जाए तो उस पर मैं कमेंट ऑफ कर दूँ। यहाँ डे भी सिलेक्ट कर सकते हो और अलाउ करोगे तो उतने दिन बाद कमेंट ऑफ हो जाएंगे। आगे, शो कमेंट्स कुकीज़ ऑप्ट इन चेक बॉक्स अलाउइंग कमेंट्स ऑथर कुकीज़ टू बी सेट। अब यहाँ पे बेसिकली कुकीज़ का आइडिया है। कुकीज़ का कुछ डाटा होता है जो आपकी वेबसाइट्स पे यूज़ हो रहा होता है और उसको वेबसाइट्स ओनर यूज़ करते हैं बेसिकली कुछ ट्रैक करने के लिए, यूज़र की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, या लेट्स सपोज अगर आप कहते हो कि आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो ना, तो आप लॉग आउट ना भी करो तो वापस आओ तो वो लॉग इन रहती है, ठीक है। वो आपका डाटा सेव कर रही होती है, आपका डाटा एक दफ़ा सेव कर। कुछ होती हैं कि आप एक दफ़ा लॉगिन हुए, उसको जैसे टैब बंद किया दोबारा लॉगिन करोगे तो दोबारा करनी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये वो चीज़ है। आगे आपका ये अब उससे रिलेटेड कमेंट से रिलेटेड कुकीज़ का कह रहा है, ठीक है। इनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स। अब नेस्टेड कमेंट से मुराद ये है कि एक कमेंट आया पोस्ट पे, अगले बंदे ने उसके रिप्लाई में कमेंट दिया, फिर तीसरा बंदा आता है वो दूसरे के रिप्लाई में कमेंट कर देता है, चौथा आता है वो तीसरे के रिप्लाई में कमेंट कर देता है। तो वो नेस्टेड लूप कितने तक जाना चाहिए? 5 लेवल तक जाना चाहिए, वो आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। आगे ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस विद 50 टॉप लेवल कमेंट्स पर पेज। अब ये कह रहा है कि आप कमेंट्स, टॉप कमेंट्स को कोई वो करना चाहते हो, उसकी हायरार्की बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 50 जो टॉप लेवल के कमेंट्स हैं उनको पेजेस की शक्ल में फिर डिस्प्ले करना है तुमने, ठीक है। और लास्ट वाले कमेंट्स जो हैं वो पहले दिखाने हैं। कमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड विद ओल्डर कमेंट्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। यस, ओल्डर कर लो या न्यूअर कर लो, ठीक है। ईमेल मी व्हेन एवर एनीवन। अब ये आपको बता रहा है ईमेल सेटिंग, एनीवन पोस्ट अ कमेंट, जब भी कोई कमेंट पोस्ट करे आपको ईमेल आ जाए, करनी है नहीं करनी, ठीक है। अब कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, जब भी कोई कमेंट मॉडरेशन के लिए हेल्ड हुआ हो तो फिर भी आपको मेल करे या ना करे। बिफोर अ कमेंट अपेयर्स, कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, ठीक है। और कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। अब यहाँ पे बता रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि कमेंट आप मैनुअली अप्रूव करना चाहते हो तो चेक कर दो। दूसरी ऑप्शन है कि आप कोई भी कमेंट जो है वो ये चाहते हो कि जो भी कमेंट हो वो ऑथर का ऑलरेडी कोई अप्रूव्ड कमेंट हो या ना हो, ना चेक करोगे तो वो वैसे भी कोई बंदा कर सकता है कमेंट, ठीक है। कमेंट मॉडरेशन के लिए होल्ड अ कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक्स। अब यहाँ पे आप बता रहे हो कि अगर स्पैमिंग से बचने के लिए कह रहे हो कि आपका कोई भी बंदा पोस्ट करता है या कमेंट करता है उसमें 2 से ज़्यादा अगर हाइपर लिंक है ना तो इसको स्पैम में डाल दो, अप्रूव ही नहीं करना तुमने। डिस अलाउ कमेंट कीज़, यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर देते हो,
कुछ कीवर्ड बता देते हो, जो कीवर्ड यहाँ पे आप लिखोगे वो आपके कमेंट में अगर कीवर्ड हुए तो वो आपके कमेंट में नहीं शो होंगे, ठीक है। वो कह देगा कि आप अलाउ नहीं कर सकते। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, वो यहाँ पे गालियाँ लिख दो तो गालियाँ नहीं पोस्ट करने देगा वो। ये आपका वेटर है, यहाँ से आप बता रहे हो कि ये चीज़ वेटर कहलाती है, ये आपने कौन सा रखना है, ये रखना है, वो रखना है, जो भी रख के सिलेक्ट करोगे वो वहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली तौर पे ये शश के मुझे तो हैं पसंद ही नहीं है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम रेटिंग है, जी सूट फॉर ऑल ऑडियंस, पीजी पॉसिबली ऑफेंसिव यूजली फॉर ऑडियंस 13 एंड अबव, इंटेंडेड फॉर अडल्ट एंड ऑडियंस अबव 17, इवन मोर मैच्योर देन अबव। यहाँ पे आप बता रहे हो कि जाने मन के आपकी जो चीज़ है ना, ये जो भी ब्लॉग बना रहे हो वो किस के लिए बना रहे हो, ठीक है। ऑडियंस आपकी कौन सी है, 17 प्लस है, 18 प्लस है, बिलो 13 है या अबव 13 है, क्या सीन है, ठीक है। वो अब यहाँ सेलेक्ट करके सेव मारोगे, ये चेंजेस हो जाएगी सेव, ठीक है। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं बोल रही जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 में 14 रोजे के बाद क्योंकि आनी शुरू होंगी, बट आई थिंक इट्स बेटर टू स्टॉप दैट। और उसकी रीज़न यही है कि लॉकडाउन है तो घरों में भी इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप क्या मशवरा देते हैं? मैं बोल रही कैसे हैं आप? अच्छा, मैं बोल रही जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 में वालेकुम अस्सलाम शाजी, कैसे हैं? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम शाजी, करम अल्लाह पाक, आप ठीक है? जी शाजी, ठीक कह रहे हैं आप कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर बेहतर है कि स्टॉप को हम ऐड को स्टॉप ही कर दें। वैसे मैं उसकी ज़रा एनालिसिस कर रहा था, तो कल मैंने उसको स्टॉप किया था, वक्ती तौर पे ना कर दिया था, फिर मैं उसको दोबारा नहीं चलाया, तो उसको स्टॉप ही रहने देते हैं फिर। अच्छा, ये कहानी समझ लग गई है, किधर गया, ठीक है। अगली आपकी सेटिंग है मीडिया से रिलेटेड। मीडिया से रिलेटेड सेटिंग क्या है कि आपका थंबनेल का साइज़ क्या होना चाहिए। 150 पिक्सल हाइट विड्थ है, 150 पिक्सल हाइट है। क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशन, नॉर्मली थंबनेल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। थंबनेल नॉर्मली तौर पे स्क्वायर की सूरत में होते हैं, यानी 300 बाय 300, 200 बाय 200, ठीक है। तो वो क्रॉप जब करोगे तो एग्जैक्ट डायमेंशन के थ्रू वो उसको क्रॉप भी कर देगा। मीडियम साइज़, अब फिर दूसरा इसका थंबनेल साइज़ बता रहा है, मीडियम साइज़ 300 बाय 300, लार्ज साइज़ 1024 बाय 1024, ठीक है। अपलोडिंग फाइल, ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर। ये आप चेक करते हो तो जब आप कोई तस्वीरें अपलोड करते हो ना, अब पहले मंथ आपने अप्रैल के मंथ में जितनी की हैं तो वो क्या करेगा, अप्रैल ईयर बना के अप्रैल के अंदर फोल्डर बनाएगा अप्रैल का और उसमें डालता जाएगा। मई में आप करते हो तो वो क्या मई का एक फ़ोल्डर बनाएगा 2021 मई, उसके अंदर आपकी तस्वीरें डालता जाएगा, वो हिरार्की बनती जाएगी। ये चेक की रहने दो तो अच्छा ही है, हाँ, उसका उसकी सरदर्दी है, ठीक है। ये इसकी मीडिया से रिलेटेड सेटिंग थी। इस सेटिंग की आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 हैं टोटल, 5 आप सारों के क्लियर करवा दिए मैंने, ठीक है। अगला है परमालिंक्स। परमालिंक क्या होते हैं? परमालिंक सिंपल बेसिकली आपके यूज़र फ्रेंडली यूआरएल होते हैं। क्या होते हैं? यूज़र फ्रेंड यूआरएल होते हैं। अब उसकी यूज़र फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली क्या होता है, ये भी तो पहले समझना चाहिए ना हमें। तो अगर ये देखूँ मैं, तो ये कैंसर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, हमज़ा है, उसके बाद कैटेगरी है और कैंसर है। अगर यहाँ आके मैं इसको चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज प्लेन कर दूँ, सेव कर दूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ और जर्नल पे आके कैंसर पे क्लिक करूँ, तो ये देख रहे हो ये क्या आ रहा है, कैट इज इक्वल टू 3, ये उसका यूआरएल है। इधर आ जाओ,
HIV कर दिया है तो ये कैट 2 आ गया, स्टार्टअप डिजीज़ पे क्लिक किया तो कैट 11 आ गया, इस पे क्लिक किया तो ये P = 25 आ गया, यानी पोस्ट 25। तो ये URL कोई फ्रेंडली URL तो नहीं है ना SEO के लिए बेहतर है। तो आपने यूज़र फ्रेंडली URL बनाने हैं, ठीक है। तो प्लेन वाली ऑप्शन तो कभी ही ना रखें, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन हैं डे एंड टाइम, डे एंड नेम, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको उस पोस्ट का नेम बता देगा और साथ में आपकी डेट आ जाएगी URL में। मंथ एंड नेम में क्या आ जाएगा, ये आपकी डेट आ जाएगी एंड मंथ नेम भी आ जाएगा, और सॉरी ईयर भी आ जाएगा, मंथ भी आ जाएगा और पोस्ट नेम आ जाएगा। न्यूमेरिक में करोगे तो वो आर्काइव फोल्डर के साथ 1 2 3 वो न्यूमेरिक चला देगा। पोस्ट नेम पे क्लिक करोगे तो सिंपली पोस्ट नेम आ जाएगा। मैं नॉर्मली तौर पे पोस्ट नेम यूज़ करता होता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट नेम पे क्लिक किया, सेव चेंजेस किया, और अब आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो माई पोस्ट आ रहा है। इधर आके कैंसर पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी कैंसर आ रही है, ओके। तो ये यूज़र फ्रेंडली है ना। तो कीप इन माइंड कि जब भी आपने साइट बनानी है तो जो आप साइट बना रहे हैं और ऑनलाइन कर दी है तो उसी को चलाइएगा। ऑनलाइन साइट एक दफ़ा चल जाती है तो उसको चेंज कर लें। तो अगर कोई एरर आ रहा हो, कोई बग आ रहा हो, तो फिर तो चेंज करके आप दोबारा वापस ले आइएगा उस पर, अदरवाइज़ को चेंज ना कीजिएगा। आपकी SEO की ऐसी की तैसी हो जाती है, ओके। पहले समझ से टाइम लगा के सेटिंग कर लें, फिर हाँ ऑनलाइन कर लें। ठीक हो गया। नीचे आ जाओ, ये उसी से रिलेटेड है। इफ़ यू लाइक यू मे एंटर कस्टम स्ट्रक्चर फॉर योर कैटेगरी एंड टैग URL हेयर, फॉर एग्जांपल यूजिंग टॉपिक एज योर कैटेगरी बेस वुड मेक यू कैटेगरी लाइक लिंक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपनी कैटेगरी को मज़ीद वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट बेस है ना, तो एट्रीब्यूट नेम है, फिर एट्रीब्यूट आ जाएगा, यानी ये उसकी हिरार्की से रिलेटेड सेटिंग है। यहाँ पे आप कुछ भी लगाते हो, कोई टैग लगाना चाहते हो, कैटेगरी लगाना चाहते हो, वो उस तरह आ जाएगी। ये आपकी प्रोडक्ट परमालिंक हैं। ऊपर वाले आपके सिंपल परमालिंक थे, कॉमन थे, ठीक है। नीचे वाले आपके क्या हैं, ऑप्शनल हैं और कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड हैं। ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं कस्टम बेस इस पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो मैं क्या करता होता हूँ, शॉप बेस विद कैटेगरी, ये यूज़ कर लें, सेव चेंजेस करें। तो अब अगर यहाँ पे कोई भी मेरी कैटेगरी होगी, लेट्स सपोज इधर आता हूँ और प्रोडक्ट में आके मैं देख लेता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, ये है ना, इसको अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखना इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल वायरलेस माउस, ओपन कर लेता हूँ इसको। तो ये शॉप भी लिखा हुआ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी आ रही है, उसका नेम आ रहा है। अगर यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँ और डिफ़ॉल्ट कर दूँ, सेव चेंजेस कर दूँ, तो ये अब चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं रहेगा, नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। इधर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब इसको मैं ओपन करूँ तो प्रोडक्ट आ रहा है और एप्पल वायरलेस माउस आ रहा है। प्रोडक्ट तो वही है, URL चेंज हो रहा है ना। तो आई होप आप लोगों को परमालिंक्स का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर इनका वैसे बेसिकली क्या रोल क्या होता है इनका, बता तो रहा हूँ जाने मन। अब आप यार कोई भी वेबसाइट है, अगर उसके आप ये वाले URL रखोगे फ्रेंडली, तो वो पढ़ने में भी आसानी है, यूज़र सर्च इंजन के लिए भी आसानी रहेगी। अब 1 2 3 उस तरह के रखोगे, वो सर्च इंजन के लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है। बेसिकली ये सर्च इंजन के लिए भी काम आता है और आप अपनी साइट का स्ट्रक्चर भी जो बेहतर कर रहे होते हैं उसके लिए भी आ रहा होता है, ठीक है। वरना 1 2 3 रख लो, उसको कैसे डिफाइन करोगे। अब आप याद रखोगे कि अच्छा इस कैटेगरी का नेम 25 था, अच्छा क्या पता आपको कौन सी कैटेगरी का नाम ID 25 है, आपको पता लग सकता है, याद रख सकते हो आप। उसके बाद ये उसमें ये भी आसानी होती है, सपोज मैं कोई वायरलेस माउस ढूंढने के लिए जा रहा हूँ गूगल पे, तो मैं यूँ तो नहीं सर्च करूँगा ना कि 1 2 3 हाँ, वो तो नहीं सर्च करोगे ना, आप कैटेगरी वाइज सर्च कर लोगे या नेम वाइज सर्च कर लोगे, सर्च करूँगा ना। समझ रहे हो ना बात को। सर्च रिजल्ट में इस तरह वो फ़ायदा देता है। डन। हाँ, आगे करा दूँ प्राइवेसी यूज़र रोल करा दूँ, आखिरी फैसला है।
सर वो दुकान वाला प्लगइन आप नहीं समझा, या वो ऐसे ही है सर बस। दुकान का सिस्टम ही सही है। अभी पहले कंप्लीट करो। नहीं सर मैं नहीं मजाक नहीं, उसको टेंशन रह जाती है असल में, नहीं कोई बात नहीं, सुनो। परेशान रह हो जाता है कि पता नहीं सर मैं उतू उतू ही करा के ना पा जान, है ना ऐसे ना। और नहीं तुझे असल टेंशन ये रहती है, तो परेशान ना हो, मैं इधर हूँ ठीक है। नहीं सर ऐसी कोई बात अब प्राइवेसी में आ रहा है तो एज अ वेबसाइट ओनर यू मे नीड टू फॉलो नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइवेसी लॉज। फॉर एग्जांपल यू मे नीड टू क्रिएट अ डिस्प्ले प्राइवेसी पॉलिसी। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज प्लीज सेलेक्ट इट बिलो, इफ़ नॉट प्लीज क्रिएट वन। ठीक है, अब अगर तो बना हुआ है तो सिंपली इसको यूज़ कर लो, नहीं तो नया क्रिएट कर लो। प्राइवेसी पेज जो है हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? हाँ, ये मैंने क्लिक किया ना, नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया, गेट स्टार्टेड किया, उन्हें सारा कुछ खुद ही करके बना दिया है, सारा कुछ बना दिया है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, बस उसमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से। हाँ उन्हें बना दिया है। पब्लिश मारो, ये आपका पेज बन गया। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का, उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी ये चीज़ होती है कि आप प्राइवेसी किस चीज़ को कहते हैं? तो खुद की अपनी कोई privacy पे। प्राइवेसी क्या होती है? यही कि आपका, आप जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक लिमिट में रहते हो, आपका डाटा, आप डाटा अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब जो इंटरनेट पे आप आते हो तो इनके भी कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, कि आप आते हो, लेट्स सपोज अगर कोई यूज़र नेम इंफॉर्मेशन देते हो, आप देते हो, फ़ोन नंबर देते हो, तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा होता है कि वो फ़ोन नंबर आपका किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो जो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे होते हैं वो सारा प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम शेयर करेंगे और वो शेयर करते हैं तो आप उन पर केस नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि आप खुद एग्री करते हैं। आप खुद एग्री कर रहे होते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वो कहीं शेयर नहीं करेंगे, वो शेयर कर रहे होंगे। तो आप केस कर सकते हो उन पर। ठीक है, आप फिर उन पे केस कर सकते हो, साइबर क्राइम के अंदर आता है ये चीज़ आती है। ठीक है, समझ लग गई है इस चीज़ की। मैं वापस आता हूँ और सेटिंग के अंदर आके परमालिंक्स में आके, बल्कि नहीं परमालिंक्स तो हो गया है, अब लास्ट वाली है यूज़र रोल एडिटर। इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास वो जो एडिशनल रोल शोल आए हुए थे वो यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स बने हुए हैं। जनरल में है शो एडमिनिस्ट्रेटर रोल एट यूज़र रोल एडिटर। एडमिनिस्ट्रेटर को शो रोल एडिटर में करना है या नहीं करना। शो कैपेबिलिटीज़ इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में शो करनी है या नहीं करनी। शो डेप्रिशिएटेड कैपेबिलिटीज़, जो ख़त्म हो गई हैं जो कैपेबिलिटीज़, यानी डेप्रिशिएटेड कहते हैं ऐसी चीज़ जो एक्सपायर हो जाए, फंक्शनैलिटी को ख़त्म करने, उसको डेप्रिशिएट कहते हैं। ठीक है, कन्फर्म रोल अपडेट, अपडेट करने के लिए कन्फर्म का वो आपको शो होना चाहिए, नहीं शो होना चाहिए। एडिट यूज़र कैपेबिलिटी, एडिट कर सकते हैं नहीं कर सकते। एडिशनल मॉड्यूल में काउंट यूज़र विदाउट रोल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रोल्स में आपको बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट रोल आपका कौन सा है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। टूल्स में आपको बता रहा है रीसेटिंग विल, सेटअप विल, सारे को जब इस पर क्लिक रीसेट करोगे तो सारे यूज़र रोल आपके रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, और अबाउट में आओगे तो इस प्लगइन से रिलेटेड आपको ये बताएगा कि इसकी ऑथर वेबसाइट कौन सी है, प्लगइन वेब पेज कौन सा है, प्लगइन डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, चेंज लॉग और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है। अगर इनका आपको डोनेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो और इनको कुछ पैसे शैसे दे दो। नहीं है ज़रूरत तो भाईजान आप ना करें। ठीक है, ये उसकी roleeditor.com की एक वेबसाइट है, यानी उसी से रिलेटेड मैंने वहीं से लिंक खोले हैं ना। ये आपकी सेटिंग वाला टोटल कंप्लीट हो गया। डिफ़ॉल्ट रोल्स जो थे वो हमारे क्या कह रहे हो? डिफ़ॉल्ट यार डेप्रिशिएटेड, वो कह रहा है यू शो डेप्रिशिएटेड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी यहाँ पे इस चीज़ को ले रहा है कि ये यूज़र ये काम कर सकता है, इस यूज़र को ये काम करने की इजाज़त है और ये नहीं है, उसको कह रहा है कैपेबिलिटी। डेप्रिशिएटेड कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि ऐसे फीचर जो पहले यूज़र ये काम कर सकता था, अब वर्डप्रेस वालों ने वो फीचर ख़त्म कर दिया है। वो तो एडमिन कर सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपका वर्डप्रेस है ना,
वर्डप्रेस के नए वर्जन आते हैं ना, तो नए जहाँ फीचर डालते हैं तो कुछ फीचर वो ख़त्म भी कर देते हैं, सिरे से ही निकाल देते हैं जो उनके काम के नहीं होते। उनको हम कहते हैं कि वो डेप्रिशिएटेड, वो चीज़ डेप्रिशिएट हो गई है। वो यहाँ पे वो बता रहा है कि डेप्रिशिएटेड कैपेबिलिटी भी मैं शो कराऊँ कि ना कराऊँ। जब हो ही डेप्रिशिएट गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं वर्डप्रेस ने, हमें उसको शो कराने की ज़रूरत ही क्या है। क्लियर हुआ हमजा? हुआ क्लियर? डिफ़ॉल्ट रोल्स में हमारे पास जो आ रहे हैं वो सारे हाँ, डिफ़ॉल्ट रोल हैं जो हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, शॉप मैनेजर, एडिटर, कस्टमर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर। ठीक है, तो इतना इनफ है। असाइनमेंट क्या है दोबारा बताओ। चलता फिरता एक स्टोर बना के लाना है जो चले भी सही फिरे भी सही। 4 प्रोडक्ट ऐड करनी है, 2 आपकी सिंपल प्रोडक्ट हों, 2 आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट हो। उस पे शिपिंग चार्जेस आपने अप्लाई करने हैं, चारों पे 150, और चारों के जो डिलीवरी मेथड रखना है वो कैश ऑन डिलीवरी रखना है, पेमेंट मेथड जो रखना है वो कैश ऑन डिलीवरी रखना है। ठीक है जी, क्लियर? दुकान प्लगइन की कुछ समझ लग गई थी कि नहीं लगी थी? उसको देख लेंगे, तसल्ली रखो, उसका इंट्रोडक्शन दिया है, समझ आ गई? समझ रहे हो ना। नई चीज़ इसीलिए दे देता हूँ कि कुछ दिमाग खुले। वो देने का मकसद ये होता है कि हम खुद उसको एक दफ़ा कर लें। समझ रहे हो ना, देने का मकसद इतना होता है कि वो आप उसको थोड़ा सा झंझोड़, उसको चीज़ों को झंझोड़ें, एक्सप्लोर करें। ठीक है, एक्सप्लोर करें चीज़ों को ताकि उसमें आपके क्वेश्चन पैदा हों, इतना मकसद होता है। बाद में तो फिर मैं करवाता हूँ। इसी तरह इनको वो कॉमर्स मैंने खुद ही पहले दिया था, आधे से ज़्यादा इन्होंने खुद किया है, ऐसे मैंने भी फिर साथ साथ करवाता आया हूँ। ठीक है ना। उसमें हमें ये आसान है क्योंकि जो सवाल होते हैं ना वो थोड़े सा ट्रिकी हो जाते हैं, बच्चों वाले नहीं रहते किसी में। हाँ, वो बच्चों वाले सवाल नहीं रहते हैं।